मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला टर्म दिया है a1 इज इक्वल टू 1/25, a2 दिया है, a3 दिया है और मुझसे पूछा है कि अगर मैं इसी तरीके से 100 टर्म लिख लूँ तो उनका सम क्या होगा। तो सबसे पहले दिमाग में क्या चलना चाहिए, यार एक बार उन नंबर्स को तो लिख लूँ। तो ये कितना है, 2 इंटू 5 है पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या भाई, 5 इंटू 8 है। मेरा जो थर्ड टर्म है वो कितना है, 8 इंटू 11 है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये देखता हूँ कि यार इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच में भी गैप कितना है, 3 है। और इन दोनों के बीच में भी गैप कितना है, 3 है। तो मतलब 3 के गैप से ये सीरीज बनाई जा रही है। अगर मैं ये पहला टर्म देखूँ तो 2 है, दूसरा टर्म देखूँ तो 5 है, तीसरा टर्म देखूँ तो क्या है, 8 है। तो अगर मैं इस तरीके से समझूँ 2 5 8, तो ये मुझे किस में दिख रहा है, एपी में दिख रहा है। और मुझे कहां तक निकालना है, क्योंकि मुझे सम क्या पूछा है, 100 टर्म तक पूछा है। तो मुझे वो 100 टर्म की वैल्यू कौन सी होगी उसके बारे में मुझे क्या करना है, ढूंढना है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, टी 100 टर्म निकालूंगा। तो मेरा पहला टर्म ए हो गया, n-1। n-1 मतलब यहाँ पे 2 लिखा बेटा, n-1 मतलब 100 है तो कितना हुआ 99। गैप कितना था बेटा, 3 था। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो गया 297। और यहाँ पे मैं जब 2 ऐड करूंगा तो मेरा फाइनल जो नंबर आएगा 299 आएगा। कहने का मतलब ये जो पहला नंबर है कितना होगा भाई, 299 होगा। और इसके बीच में गैप कितना है बेटा, 3 है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 302 हो जाएगा। तो ये मुझे वो सीरीज मिली जिसका मुझे सम निकालना है। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है कि अगर मुझे गैप का सीरीज दिया गया तो इसका जो सिंपल सा तरीका है ऐड करने का, सबसे पहले उस गैप से डिवाइड कर लेते हैं 1/3। जो इस सीरीज का जो पहला टर्म है वो कितना है बेटा, 1/2 है। जो लास्ट टर्म है सीरीज का कितना है, 1/302 है। अब इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा। जैसे इस चीज को सॉल्व किया, 302 और -2 कितना हुआ 300। और ये अपॉन में यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 302। ये सारे के सारे बस सिंप्लीफाई करने बेटा, कितने हुए 100। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हुआ 50। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हुआ भैया 25। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हुआ 151। तो मेरा जो आंसर हुआ 25/151 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।